हमेशा से विधायक के रूप में राज करने वाले, आपने सदैव उन्हें अपना विधायक माना। परम सम्मानीय पिताजी, ये हम सब के लिए, पूरे नागौद के लिए गर्व की बात है कि पिताजी भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी जी के साथ सम्मिलित होने के लिए केरला तक गए और 6 घंटा उस यात्रा के साथ रहे और उन्होंने देखा कि किस तरह से अपार जनसैलाब, कितना दुख दर्द, किस तरह से लोगों के मन में पीड़ा है, राहुल गांधी जी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ और साथ ही आभास हुआ कि इतने बड़े घराने के, इतने प्रतिष्ठित राहुल गांधी जी जब जनता के लिए सड़कों पे उतर आए हैं, तो क्यों ना हमारे नागौद में हम सब 80 किलोमीटर की यात्रा जन जागरण भारत जोड़ो करें। उन्हीं की प्रेरणा से, दुरेहा से हम सब ने यात्रा शुरू की। मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हम रातों को गांव में रुकते हैं, बहुत अलग सा अनुभव होता है। जब रात में झिगोदर में मैं रुका अपने साथियों के साथ, ये सारी तस्वीर बदल जाती है। ये सारी चीजें जो हम सब कार्यक्रमों में भाषण के दौरान और किसी भी उसमें देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप गांव में रहते हैं, तरह तरह के व्यक्ति से मिलते हैं, उनके आगे का घर, पीछे का घर, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं, ऐसी ऐसी पीड़ा है। यही हाल रहीकवारा का था। जब हम वहां रात को रुके तो ऐसा महसूस होता है कि प्रत्येक नेता को आगे चल के अगर विधायक बनना है और चुनाव लड़ना है, उसे रात विश्राम जरूर बड़े बड़े गांव में करना चाहिए। तभी आम जन की पीड़ा, आम जन का दुख दर्द, किसी के यहाँ 80,000 का बिजली का बिल, दो बत्ती कनेक्शन का, किसी के घर का 65,000 का बिजली का बिल, किसी के रहीकवारा में 80 ठो आवासें गायब हो गए। काका बेटा में बता रहे हैं कि 2 लाख का निकल गए। ये कैसी व्यवस्था है? इतनी सारे उपकरण होने के बाद कैसे 2-2 लाख रुपए फर्जी निकाल दिए जाते हैं? ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि कोई भी लड़ाई बिना जनता जनार्दन के सहयोग के बिना संभव नहीं है। हम सब, आप सब जब इस पीड़ा को महसूस करेंगे, ये पिताजी की व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, आज कोई चुनाव नहीं, आज कोई मतदान नहीं, लेकिन आज पद में न रहते हुए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक चौराहा में यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा है, ये हर साल में 2-3 बार जला सामने है। जब जनता की सेवा करे तो एक रिकॉर्ड रहा था, एक 3.5 लाख बकाया है। यही करीबन 2,500 पापा जब कर जाओ तब जाकर फिट हुआ। इनमें 2-3 जने भर मिल दे। ऐसे काम के लिए आपको हाई फाई नेता चाहिए कि जमीनी नेता चाहिए? मेरा आप सबसे यही प्रश्न है कि जब आप उस पीड़ा को महसूस करिए। आज हम सब देखते हैं कि लोन लेके बैंक से बच्चों को पढ़ाया जाए। हर व्यक्ति, लगभग सभी किसान भाई कर्ज लेके ही इंजीनियर, डॉक्टर और बच्चों को भोपाल, इंदौर, कहां की डिग्री लेते थे। पूर्व के प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते थे कि युवा ही राष्ट्र का निर्माता है। आज देखिए, उनका कहना था कि बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, और उनके कंधों पे पिता का बुढ़ापा रहता था। आज पिता मरते दम तक उस बच्चे को कंधे में लिए घूम रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया है, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिनने युवा, उनने उस पूरे परिवार को की इच्छा, उमंग, सारी चीजें जो युवा राष्ट्र निर्माण करता है, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा विचार कभी नहीं देखा। भाइयों, सद्भावना, भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? आज आप देखिए, इसी भाजपा में बजरंग दल और इसी भाजपा में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, बजरंग दल के नेता, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता, एक जब भी चुनाव आता है, ये साजिश के तहत चिन्हित कर करके विवाद करते हैं और हम आपके बीच में नफरत फैलाते हैं। ये सब सारे उन्हीं के अंग हैं, सब भाजपा के रूप हैं।
जिस तरह से पहले रावण के 10 फूट हुआ करते थे, रामायण में दिखाते थे 10 सर, ऐसी 10 सर वाली भाजपा समाज में जीना दुश्मन किए हुए है, एक दूसरे से लड़ाते हुए, एक दूसरे से झगड़ा फैलाते हुए, और देखने में आता है कि हम सब विचलित होकर उनको वोट देते हैं। मेरा तो यही कहना है कि आप सभी अपनी पीड़ा समझिए, आप अपने लिए लड़िए, और हम सब जब एक होंगे तो बृहद आंदोलन होगा, चाहे वो उचैरा हो बिजली विभाग के खिलाफ, चाहे वो नागौद हो। आज यात्रा का अंतिम है, इस पड़ाव का दिन है। अब इसके बाद क्योंकि इस तरह से तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ सरकार ने जो आपको बिजली का बिल माफ किया था, ऋण माफ किया था, भाजपा पूरा वसूलने की तैयारी में है। और इसी हरकत के तहत मैं आभारी हूँ पिताजी का, जो इस प्रेरणा को लेते हुए हम सबको भी अनुभव हुआ गाँव में रुक रुक कर। पहले दिन तो ऐसा लगा जब 6